जीवमजीवं दव्वं जेणवर्वसुहेड दिठ्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 6 गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें पेज नंबर है 67। देखो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आम है, उसका रंग गुण कायम रहता है। रंग गुण मतलब वर्ण गुण। वर्ण गुण सदा है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण सदा है। अब उस रंग गुण अर्थात वर्ण गुण की पर्याय होती है। उसके हरे रंग से पीली अवस्था होती है। वह अनित्य पर्याय है, उत्पाद व रूप है। पर्याय कैसी है? उत्पाद व रूप है पर्याय, है ना। और गुण कैसा है? गुण त्रिकाली है। उसी प्रकार आत्मा अनंत गुण का पिंड है। उसमें त्रिकाल एक रूप रहने वाले ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं। ज्ञान गुण सदा, दर्शन गुण सदा, है ना। अब उनकी 12 प्रकार की पर्याय, वे 12 प्रकार के भेद हैं, इसलिए वह व्यवहार है। निश्चय से तो त्रिकाल एक रूप दर्शन ज्ञान स्वभाव यह जीव का लक्षण है। ठीक है। ऐसा स्वभाव उस समय भी उपादेय मानकर उसमें एकाग्रता करे तो धर्म होता है। कैसे धर्म होता है? कि ये 12 प्रकार के जो भेद बता रहे हैं, मति शुद्ध अवधि मन पर केवल ज्ञान, ये कुज्ञान और सुज्ञान, है ना। ऐसे 8 पर्याय, फिर 4 पर्याय दर्शन गुण की, ऐसे 12 प्रकार के जो भेद हैं, इनको व्यवहार से कहा तो इनको गौड़ करके सामान्य सहज त्रिकाल रहने वाला जो सहज सामान्य जानना देखना जानन देखन जो स्वभाव है, यदि उसका लक्ष्य किया जाए, उसका आश्रय किया जाए, तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। लक्षण को जाना माने लक्ष्य को जान लिया। और जैसे ही स्वभाव जानने में आया तो आनंद प्रकट हुए बिना रहता नहीं, निश्चिंता प्रकट हुए बिना रहती नहीं, निर्भरता प्रकट हो जाती है। और इस निश्चिंता निर्भरता का नाम धर्म है। धर्म मतलब आपकी आकुलता मिट जाए, टेंशन मिट जाए, परिणति एकदम साम्य हो जाए, उसका नाम धर्म है। और साम्य भाव कभी भी मोह के रहते पर द्रव्यों के आश्रय से कभी साम्य भाव उत्पन्न हो सकता नहीं। क्या बोला? पर द्रव्य में ये मेरे हैं और इनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो तो कभी साम्य भाव नहीं प्रकट हो सकता। साम्य भाव कैसे प्रकट होता है? ये जानन स्वभाव रूप लक्षण के माध्यम से जो आत्मा का निश्चय से लक्षण है, इस निश्चय लक्षण के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा लक्ष्य की प्राप्ति हो तो धर्म होता है। अब ये शब्द हैं। धर्म होता है अर्थात निर्भर हो जाती है परिणति। अब हम अमर भये ना मरेंगे, ये धर्म हुआ है। मरण का भय दूर हो गया, इसका नाम धर्म। नहीं तो 24 घंटे
अब मर नहीं जाए, देखो कब मरे, देखो कब अंतिम समय, है ना। जो देह जड़ रूप है, मेरे संयोग से इस जड़ को जीवंत कहा जाता है, और ये ज्ञान इसके कारण अपने को जीवित समझ रहा है। अब देखो शरीर है तब तक अपन जिंदा है, अपन जिंदा कैसे हैं? शरीर से। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। हाँ। और यहाँ स्वरूप जाना कि देह छूटे, लाखों वर्षों तक रहे, चाहे अभी चली जाए, अविनाशी स्वरूप हमारा है। वो भी व्यवहार के कथन है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, सब व्यवहार के कथन है। मृत्यु आती का है, व्यवहार की भाषा में लिखा, लाखों वर्षों तक जीऊं कि अनंत काल तक जीने वाला तत्व हूं, और मृत्यु मेरी कभी होती नहीं है। मैं मूल में अमर तत्व हूं। ऐसा स्वरूप जानकर जो परिणति निर्भर होती है, इस निर्भर, आज की भाषा में बोलो पीस ऑफ माइंड, इसका नाम धर्म है। रिलैक्स हो गया ज्ञान, ठीक है, इसका नाम धर्म है। गुरुदेव श्री बार बार इन बातों को धर्म से रिलेट करा रहे हैं कि धर्म करने के लिए तुम्हें क्या करना है? दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, क्या करना है धर्म के नाम से? एक सूत्री प्रोग्राम, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो, धर्म हो गया। क्या बोला? लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो, यही मैं हूं, परिणति निश्चिंत हो गई, इसका ही नाम धर्म है। ऐसे ही धर्म होता है, जितने जीवों को धर्म हुआ इसी प्रकार से हुआ, अन्य कोई उपाय ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? अन्य कोई उपाय नहीं है। ये अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ आत्मा के दर्शन ज्ञान के 12 प्रकार उपयोग के वर्णन में उपयोग शब्द से कहने योग्य क्या बात है? यहाँ जो उपयोग शब्द से चर्चा चल रही है, ज्ञान दर्शन, वो क्या बात है? तो यही कह रहे हैं कि वह ज्ञान रूप वस्तु को जानने देखने रूप प्रवृत्ति को ग्रहण करना। उपयोग मतलब जानने देखने रूप प्रवृत्ति, कम जाने ज्यादा जाने तो वो उसके अकॉर्डिंगली, कैसा जाने, प्रत्यक्ष जाने पर उसके अकॉर्डिंगली ये सारे भेद बन रहे हैं। लेकिन आठों ही भेद में प्रवृत्ति कैसी हो रही है? ओनली जानने रूप। समझ में आ गई बात? क्या बोल रहे हैं? जानने देखने रूप प्रवृत्ति का ग्रहण किया हुआ है। उसमें यहाँ जिस उपयोग की बात चल रही है, इसमें चारित्र के अनुष्ठान रूप शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग की बात नहीं है। क्या बोला? इस प्रकरण में जो उपयोग की बात चल रही है, 12 प्रकार की पर्यायों की बात हुई। उन सारी पर्यायों में जानने देखने रूप प्रवृत्ति को समझना। हाँ दीदी, चारित्र्य की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर शुद्धोपयोग शुभोपयोग की बात नहीं चल रही है, ठीक है। और दयादि रूप शुभ भाव, हिंसादि रूप अशुभ भाव और शुभाशुभ रहे शुद्ध, इन तीन उपयोग की विवक्षा में तो उपयोग शब्द से शुभ अशुभ और शुद्ध भावों का ग्रहण करना चाहिए। जहाँ पर शुद्ध शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग की बात हो तो वहां चारित्र की पर्याय को ग्रहण करना चाहिए। ये तो उपयोग के ऊपर उपचरित कथन है। उपयोग मतलब जानना देखना, तो यहाँ उस जानने देखने रूप उपयोग की बात चल रही है, जो उसका निश्चय स्वरूप है, जो उसका परमार्थ स्वरूप है। समझ में आया? मैंने सामान्य અને त्रिकाल उपयोग वो बात चलती है ना दीदी, त्रिकाल वाला उपयोग लेना।
त्रिकाल वाला उपयोग भी लेना और भेद की चर्चा चले तो ये 12 प्रकार का भेद रूप उपयोग भी लेना, लेकिन सभी उपयोगों में जब जीव के लक्षण की बात आए तो सभी उपयोगों में जानने देखने रूप उपयोग को समझना, शुभ एक ही अशुभ शुद्ध उपयोग को नहीं समझना, जो कि चारित्र की पर्याय की तरफ से उपचरित कथन है। जहाँ उपयोग शब्द आए तो वो जानने देखने रूप उपयोग समझना, ठीक है। माने वर्तमान, हाँ, वर्तमान उपयोग भी वो ही जानने देखने की क्रिया समझना, हाँ, वैसे दोनों। मति ज्ञान उपयोग की बात चले तो भी वहां पे क्या समझना, ये जानने देखने का कार्य है बस। मना पर है उपयोग की बात चले, भेद से बात चलेगी ना 12 प्रकार के पर्यायों की, तो उन सभी पर्यायों में मूल बात समझना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। और जहां कहीं शुद्ध उपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग की बात आए तो वहां पर चारित्र गुण की पर्याय को समझना। इतना स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव श्री, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं 68 पेज पे, अशुभ राग में रहना वो अशुद्ध आचरण है। सामने वाला जीव जिए या मरे, क्या अद्भुत है जैन शासन एकदम। सामने वाला जीव मरे या जिए उससे शुभ अशुभ नहीं होता। शरीर की किसी क्रिया से कोई मर गया तो अशुभ भाव हुआ कि नहीं हुआ। शरीर की क्रिया जीव का भाव ही नहीं है, पहली बात। और शरीर की किसी क्रिया से किसी को बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता शरीर की क्रिया से किसी को बंध? क्योंकि वो मेरी क्रिया नहीं है, दूसरे के अपराध से मुझे बंध नहीं है। शरीर उल्टा सीधा पड़े तो कोई जीव मर जाए, ये मेरा अपराध नहीं है। समझ में आ रही है बात? पड़ोसी के घर में आग लग जाए, मेरा क्या अपराध है? समझ में आ रही है बात? यहाँ तो कह रहे हैं कि शुभ अशुभ भाव हो परिणति में, किंतु जिलाने मारने आदि का जैसा भाव, उसके अनुसार पुण्य पाप में अशुद्ध उपयोग है और वह चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। समझ में आ रही है बात? देह की क्रिया तो हो रही है ऐसे बचाने की, वो चींटी मर गई, वो मरे के जिए, परिणाम तुम्हारे कैसे हैं? बचाने के, और वो मर गई। पाप के पाप पड़ेगा कि पुण्य पड़ेगा? बोलो। दोनों ही नहीं पड़ेंगे। पढ़ेंगे ना, आपको बचाने का भाव था, हाँ, पुण्य वो मर गई तो पुण्य बंद होगा। समझ आई बात? भाव कैसा था बचाने का? तो किसी के घर से ना बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर लें सब लोग अपना फोन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा बोलेंगे कि भैया अशुभ उपयोग है, अशुद्ध उपयोग है, तो वो चारित्र गुण की विकारी अवस्था है, ठीक है। उसको ज्ञान से घटित नहीं करना, ऐसा कह रहे हैं। जीव स्वतंत्र रूप से उसे करे तो वह होता है, कोई करता नहीं है। ऐसा जो परिणाम होता है, जानना भी जिसका होता है वैसा होता है, कोई करता नहीं है। शुभाशुभ आचरण रूप अशुद्ध उपयोग रहित त्रिकाली शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव की शुद्ध श्रद्धा पूर्वक जितने अंश में वीतराग दशा हुई वह शुद्धोपयोग है। ये तीनों उपयोग आचरण रूप हैं। ये तीनों उपयोग कैसे हैं? आचरण रूप तीनों उपयोग।
है ना, ये ज्ञान नहीं है, ये आचरण रूप प्रवृत्ति है, ये चारित्र की विकारी पर्याय है, ज्ञान पर उसका आरोप किया गया है, सो उपचरित कथन है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री? यहाँ जो उपयोग का चैप्टर है, 3 गाथाओं में उपयोग की बात चली है, उस उपयोग की बात में उपयोग के भेद प्रभेद हैं, जानने देखने के भेद प्रभेद हैं, शुभ अशुभ शुद्ध के भेद प्रभेद नहीं है यहाँ पर। वो शुभ अशुभ शुद्ध तो चारित्र गुण की पर्याय है। ठीक है, अरे बोलो। जी हाँ। ऐसा दीदी, तो शुद्ध उपयोग में कैसे लेना? चारित्र से? चारित्र से अभी यहाँ बोला है ना कि शुद्ध ज्ञान दर्शन की शुद्ध श्रद्धा पूर्वक जितने अंश में वीतराग दशा हुई वह शुद्धोपयोग है। चारित्र गुण की पर्याय में शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो उसको शुद्धोपयोग कह रहे हैं। ठीक है, और उस शुद्धोपयोग के काल में भी जानन देखन जो स्वभाव है वो चल रहा है, तो यहाँ पर उस जानन देखन स्वभाव की बात चल रही है, यहाँ पर चारित्र गुण की पर्याय की बात नहीं चल रही है, ये कहना चाहते हैं। ये तीनों उपयोग आचरण रूप हैं, जैसे चने में स्वाद भरा है, उसके तो अंदर में जो स्वाद शक्ति रूप से था वह प्रकट हुआ, वैसे आत्मा में पूर्ण ज्ञान आनंद शक्ति त्रिकाल है, उसको पहचान कर उपादेय रूप से अंगीकार कर उसमें एकाग्र होवे तो पूर्ण सहजानंद दशा प्रकट होती है। जिसको स्वाद चाहिए हो तो उसके अंदर जो स्वयं का त्रिकाल पूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव है उसको ही उपादेय मानना चाहिए, वही सच्चे सुख का कारण है। देखो फिर से क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई तुम्हें राग आदि का अभाव करना है, वीतरागता प्रकट करनी है, अशुद्ध उपयोग नहीं होना चाहिए, शुद्ध उपयोग होना चाहिए। तो वो कैसे होगा शुद्ध उपयोग, वीतराग दशा कैसे प्रकट होगी? तो यहाँ ये जिस उपयोग की यहाँ बात चल रही है, दर्शन ज्ञान उपयोग, निश्चय उपयोग, सहज आनंद स्वभाव, यही उपादेय है, इसमें एकाग्र होने से वो शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाएगा, शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी चारित्र की। ठीक है, इसलिए वीतराग दशा प्रकट होने के लिए भी वीतरागता उपादेय नहीं है, ये कहना चाहते हैं। वीतराग दशा प्रकट करने के लिए वीतरागता उपादेय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सहज जानन दर्शन जो उपयोग स्वरूप है, लक्षण इसके माध्यम से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो, तो ये सहज त्रिकाल पूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव उसको ही उपादेय मानना चाहिए। और देखो कथन भेद से कर रहे हैं, लेकिन तुम अभेद की दृष्टि रखना। क्या बोल रहे हैं, चर्चा भेद से आ रही है कि सहज दर्शन ज्ञान उपादेय है, सहज दर्शन ज्ञान उपादेय है कि भगवान आत्मा उपादेय है। कि कह रहे हैं भैया भेद की बात बहुत होने पर तुम इतनी भेद मत रखो, जिसने सहज जानन देखन स्वभाव को उपादेय जाना उसने भगवान आत्मा को ही उपादेय जाना, जिसने चीनी को उपादेय जाना उसने मिठास को उपादेय जाना, जिसने मिठास को उपादेय जाना उसने चीनी को उपादेय जाना। इतना भेद मत करो। पॉइंट समझ में आया? शुद्धोपयोग दशा प्रकट होने के लिए भी वो शुद्धोपयोग उपादेय नहीं है, सहज आनंद देखन सुदर्शन स्वभाव है जो, इसको उपादेय मानना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ नित्य स्वयं की योग्यता से स्थिर रहकर पर्याय रूप से परिवर्तन करने के स्वभाव वाला है।
परमानेंसी विद द चेंज, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है ना। आत्मा भी नित्य होने से ज्ञान आदि अनंत गुण रूप है, उसकी शक्ति नित्य है, उसकी श्रद्धा ज्ञान करके उसमें एकाग्र हो तो अल्प ज्ञान और राग आदि मिटकर परिपूर्ण स्वभाव दशा प्रकट होती है। किसी निमित्त से हो ऐसा माने तो वस्तु स्वतंत्र नहीं रहती। देखो कितनी गजब की बात है। निमित्ताधीन दृष्टि हो तो तुम निमित्त की वेट एंड वॉच करते रहो, तुम्हारी स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा। अब भैया देव शास्त्र गुरु मिले हैं तब कहीं सम्यक दर्शन हो। देखो एक जिन शासन की कितनी गजब की बात है। यदि आपको एक पॉइंट मिसिंग है ना, सारे पॉइंट मिसिंग। जैसे जैसे कोई फोन नंबर 10 डिजिट का होता है और 10 डिजिट में एक डिजिट गलत है अकेला, है ना। एक डिजिट अकेला गलत है तो नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? नहीं नो नो नहीं तो नहीं सही है, मिलेगा, सारा पूरा नंबर गलत है वो। नो तो सही है ना, एक ही तो गलत है कि भैया एक नहीं गलत है, पूरा ही गलत है। कितनी बार डायल करें तो मिल जाएगा? कभी नहीं। देखो निमित्त से धर्म होता है, ऐसे जानने वाले को कितने दोष आएंगे। नरक में तो सम्यक दर्शन को स्वीकार ही नहीं किया जा सकेगा। फिर वहां कौन से निमित्त बन रहे हैं ऐसे? अकृत्रिम जिनाल है, साक्षात न देव है, न गुरु है, न शास्त्र है। सुनना ध्यान से। कोई कहता है बहुत प्रतिकूलता हो, बहुत प्रतिकूलता हो, भैया टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मर गए मर गए मर गए मर गए, बहुत प्रतिकूलता है, आपको क्या बताएं, आपको क्या बताएं, कैसे स्वाध्याय करें, कैसे स्वाध्याय करें। इसका मतलब ये है कि आपका ज्ञान ये स्वीकार करता है कि 7वें नरक की घोर प्रतिकूलता में कोई सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। बोलो कैसे स्वीकार करोगे कि घोर प्रतिकूलता में किसी ने सम्यक दर्शन प्रकट किया? और कितने जीव हैं? असंख्य। कितने जीव हैं नरक की घोर प्रतिकूलता के बीच में? असंख्य है उसमें एक सेकंड भी ऐसे बैठ के नमो और इतनी भी टाइम नहीं है। कल मैंने ऐसी बोला बना के कथानक, आप स्वाध्याय करने बैठे, एक आगे गाल में थप्पड़ मार जाए, दूसरे ने चोटी खींच दी, तीसरे ने चश्मा छीन लिया, चौथे ने उंगली काट दी, पांचवे ने पैर में डंडा मार दिया। अब तुम विचार करो, स्वाध्याय कर सकते? भैया मरे जा रहे, कोई ऐसा कर रहा है, मतलब यहाँ पे 150 लोग कमरे में आ जाएं और कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई जिनवाणी उठा दे, कोई वो कर दे, कोई वो कर दे, स्वाध्याय कर सकेंगे? ऐसे इमेजिनेशन करो ऐसे नरक की परिस्थिति को, बोलो कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अरे बोलो कर सकते हैं, तब तो उन्होंने कर लिया। बात तो ये चल रही है। अच्छा उन्होंने किया कि नहीं किया? किया, बहुत सारे वाणी सम्यक की दृष्टि है। वाणी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देव शास्त्र गुरु की वाणी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये फिर गृहीत मिथ्या तुम्हें चले जाएंगे। इतनी खतरनाक बात है। बोले इतनी घोर परिस्थिति पड़ रही है क्या? कल बात की थी ना, जिसने इस तत्व ज्ञान को अपने ज्ञान में बसाया है, धारणा में बसाया है, पीछे अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा है, धुआंधार, और ये ज्ञान अलर्ट हो गया, ये मेरा स्वरूप है। और शरीर की क्रिया न्यारी न्यारी हो रही है। कोई जो कुछ कर रहा है वो देह को कर रहा है कि मुझे कर रहा है? देह बोलो। को कर रहा है, देह को कर रहा है। फिर अंदर रस सुख घड़ा गति चल रही द्रव्य है। गुण पर्याय से देखो,
गड़बड़ी कहाँ होती है? जब देह को और आत्मा को एक जानकर और देह की तरफ से चर्चा आए तो ऐसा, ये हाँ सही बात है, ऐसा कोई अपने कोई करे तो, अपने पैर काटे तो, अपने हाथ काटे तो, अपना चश्मा छीन ले तो, फिर अपने कोई चांटा मारे तो, फिर कोई बाल खींचे तो, ये कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। बहुत सुंदर। ये बात, इसलिए जो बहाना करते हैं ना वो चार गति में बहते हैं। तो ब्लू कलर की जो बुक है ना अभी आई, उठाना एक मिनट। बोलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कार्य निमित्त से होता है ऐसा माने तो वस्तु की स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। अब हम क्या करें, हमारे पास पेन नहीं था, फिर हम लिख नहीं पाए, फिर हमने वो नहीं था, फिर ये नहीं कर पाए, फिर वो नहीं कर पाए, सुना नहीं पाए, कर नहीं पाए। निमित्त को कर्ता मान लिया। बोलो आपकी स्वतंत्रता का नाश हो गया। अद्भुत बात है ये ऐसी। देखो मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, कौन सी पुस्तक है दीदी? ये है ना, वो है धवला पुस्तक नंबर 4 है, षटखंडागम ग्रंथ की। अच्छा। हाँ है ना, देखो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कषायों के उदय का अंतर्मूर्त काल से ऊपर निश्चय से विनाश होता है, इस प्रकार गुरु का उपदेश है। कोई भी कषाय है वो अंतर्मूर्त से ज्यादा रहती ही नहीं है, हाँ जी। वो अपने आप मिट जाती है। अब इधर से ही समझो कि जो कषाय अपने आप मिट जाती है तो उस कषाय को हम कितना सुधारें। नहीं सर। खुद ही अंतर्मूर्त के बाद मिट जाएगी, और इतना सूक्ष्म अंतर्मूर्त तो हमारे ज्ञान का भी विषय नहीं है, तो आप परिणाम सुधारोगे कैसे? विचार तो करो, वो तो खुद ही मिट जाती है। हर कषाय अंतर्मूर्त तक रहती है, ठीक है। दीदी वो कौन से श्लोक में है? ये है ना जो कालानुगम है इसमें, है ना, अनेक अनेक अपेक्षाओं से यहाँ पे चर्चा की गई है। अच्छा अच्छा। तो ये धवला पुस्तक नंबर 4 है, जो प्रथम खंड है ना, 6 हाँ जी, खंड है, हाँ 16 खंड रहते हैं। हाँ। खंडागम के 6 खंड है। हम्म, तो 6 खंड में जो प्रथम खंड है, तो उस प्रथम खंड के व्याख्यान के अंदर चौथी पुस्तक है ये। अच्छा अच्छा। प्रथम खंड की 4th पुस्तक है वीर सेनाचार्य देव की टीका। मैं हाँ आपको जी, कुछ 4-5 सेंटेंस हाँ जी, सुनाती हाँ जी। हूँ। देखो, एक मिथ्या दृष्टि जीव अन्य कषाय में विद्यमान था। एक मिथ्या दृष्टि जीव था, सो वो अन्य कषाय में विद्यमान था, मतलब समझो कि मान कषाय में विद्यमान था, ठीक है। अब अंतर्मूर्त के बाद मान कषाय बदल जाएगी, क्रोध में आ जाएगा, या माया में आ जाएगा, लोभ या आ लोभ में आ जाएगा, वो बदलेगी कषाय, है ना। उस कषाय के काल क्षय से वह क्रोध कषाय हो गया। पहले किसी अन्य कषाय में था, क्रोध से अन्य कषाय में, किस में हो सकता है? मान माया लोभ, किसी कषाय में था, और अपने आप ही काल क्षय से, इसका काल पूरा हुआ अंतर्मूर्त का, तो क्रोध कषाय में आ गया, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं, एक समय क्रोध कषाय के साथ दृष्टि गोचर हुआ और पुनः द्वितीय समय में मर गया, तो अन्य कषायों में उत्पन्न हुआ। तो मरण के समय उसकी एक समय की क्रोध कषाय देखी गई, ठीक है।
पहले किस में था? मान कषाय में, फिर बदल गई क्रोध क्रोध। कषाय। क्रोध कषाय में एक समय रहा और वो कैरी फॉरवर्ड होगी अंतर्मूर्त, और दूसरे समय में मर गया। अब जहां उत्पन्न हुआ, अब ये क्रोध कषाय शरीर से एकदम निरपेक्ष, देखो मर गया मतलब शरीर छूट गया, लेकिन वो विग्रह गति के अंदर 3 समय में भी वो क्रोध कषाय कंटिन्यू चल रही है। आप कल्पना करो, इसका क्या मतलब है? हम ये जो कहते हैं इनकी वजह से क्रोध आया, विग्रह गति में तो कोई है ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तुम कषाय किसके ऊपर करोगे, और कोई तुम्हें कौन तंग कर रहा है? इसका क्या मतलब है कि अन्न से निरपेक्ष कषाय भी अन्न से निरपेक्ष होती हैं। आपकी पर्याय की योग्यता है कि आपकी पर्यायों में कितनी कषाय चलती है, एकदम निमित्त से निरपेक्ष। विग्रह गति में कौन सा निमित्त है, बोलो? समझ आ रही है बात? अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार से गुण स्थान में परिवर्तन होता है। गुण स्थान में क्या परिवर्तन होता है कि एक मिथ्या दृष्टि जीव कोई अन्य कषाय में था और फिर वो उसका गुण स्थान बदल गया, वह पहले गुण स्थान में था और फिर चौथे गुण स्थान में पहुंच गया। और पीछे कौन सी कषाय चल रही थी? समझो मान कषाय में आ गया, मान कषाय चल रही थी, तो मान कषाय एक समय की रही मिथ्यात्व में और चौथा गुण स्थान वर्ती हो गया, तो कौन सी कषाय कंटिन्यू रहेगी? मान कषाय। कब तक? अंतर्मूर्त तक। लेकिन वो मान कषाय से जो जाति थी वो बदल गई, बदली नहीं रहा, प्रतिष्ठान में चली गई, नहीं। है ना? अब वहां पर हम कह सकते हैं कि चारित मोहिनी कर्म का उदय, ऐसा ऐसा कह सकते हैं, लेकिन निमित्त से क्या बन रहा? अब इसको अपने पॉजिटिव सम्यक्त में ले लो, है ना? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बात चल रही है कि कैसा भी ज्ञान हो संघी पंचेंद्रिय होना चाहिए और राग आदि परिणाम हो, है ना? अब उसमें मंद कषाय रूप मतलब लेश्या मंद रूप हो, और ऐसी कंडीशन के अंदर में कोई ज्ञान स्वभाव का निर्णय करे। देखो एक उधर की तरफ से बात है कि कषाय की मंदता हो और ज्ञान स्वभाव का निर्णय करे। अपन इधर से बात करो, अपोजिट बात करो, जो ज्ञान स्वभाव का निर्णय करने के लिए रेडी है, हो रहा है, वो ही मंद कषाय है। क्या बोला? पूजा पाठ व्रत नियम संयम भक्ति दौड़ भाग शिविर लगाओ ये करो, इनमें उत्साहित हो, वो मंद कषाय नहीं। जो तत्व निर्णय के लिए रेडी है वो वास्तव में मंद कषाय है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार इधर से बोला, किसी जीव की कषाय मंद हो और फिर तत्व निर्णय करे, है ना? यहाँ से कह रहे हैं कि जो तत्व निर्णय करने के लिए रेडी है, हो रहा है, उसी की कषाय मंद होती है, वो ही असली मंद कषाय है। ऐसी कषाय मंद तो अनंत बार हो गई, दौड़ धूप वाली। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसी ये इतनी गजब की बात है। और उस दशा में ये जो उपयोग की बात चल रही है कि मैं परिपूर्ण दर्शन ज्ञान उपयोगमयी हूं, जिस उपयोग की यहाँ चर्चा चल रही है, मैं परिपूर्ण ज्ञान दर्शन उपयोगमयी हूं, और इस लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो गई, उसको धर्म हो गया। अब निमित्त वो उस संबंधी जो जो अनुकूल निमित्त होंगे वहां उपस्थित होंगे। जब सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो रही है तो दर्शन मोहिनी का उपशम छह उपशम कुछ ना कुछ हुए बिना रहेगा ही नहीं, होगा ही होगा। तो हम ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि देखो हमारा तत्व निर्णय तो एकदम फुल फाइनल है, लेकिन जब कर्म का उपशम होएगा ना तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलो
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? निमित्त तो स्वयं उपस्थित होते हैं। ये सा इंतजार तो नहीं करना आपको पड़ता। वेट एंड वॉच की जरूरत नहीं है कि अब हम तो क्या करें, देखो हमने तो अपना काम कर लिया। कर्म के जब सम्यक दर्शन होता है ना, तब निमित्त रूप से कर्म के उपशमादि होते हैं। अब ये उपशमादि जब होंगे तब हमें सम्यक दर्शन हो जाए। क्या बोला? सिद्धांत में ये कथन भी आएंगे, उसका अर्थ प्रमाद या वेट एंड वॉच नहीं। उसका अर्थ ये है कि तू अन्य निमित्त की चिंता या उनमें तेरा कोई कर्तव्य नहीं चलता, वे उपशमादि स्वयं हो जाएंगे। तू तो स्वभाव का अभ्यास कर, तत्व निर्णय में उपयोग लगा तू तो बस। हरी बात ख्याल में। और देवशास गुरु के, साक्षात देवशास गुरु के सानिध्य की जो कंडीशन है, वो खास तौर से मनुष्य गति में या देव गति में तो कही जा सकती है। देवगति के जीव आते हैं साक्षात तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक मनाने, लेकिन नरक और त्रियंच गति में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और मनुष्य गति के जीव कितने हैं? 29 अंक प्रमाण। और त्रियंच गति के जीव कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात। और नारकी असंख्यात। बोलो किनको ये निमित्त उपस्थित हैं? इतनी बड़ी बात है। वे नरक या त्रियंच गति में भी कदाचित चले जाएं तो किसके बल पर सम्यक प्रकट कर लेते हैं? अपनी पर्याय की योग्यता, और उसमें निमित्त कहें तो पूर्व का तत्व निर्णय का अभ्यास जो उनके धारणा ज्ञान में सेट है, उसकी रिकॉलिंग होती है और नया सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। और कितनी देर में? अंतर मुहूर्त के अंदर में। कोई नरक गया जीव अंतर मुहूर्त के अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में उसको कोई अभ्यास नहीं है नरक में रहने का। और पहले कभी गया हो तो वे भूल जाते हैं, किसको याद है हम नरक गए थे तो ऐसा पिटे थे कुटे थे। बात आ रही है ख्याल में? हाँ जी। किसी निमित्त से हो ऐसा माने तो उसमें क्या गड़बड़ी आएगी? कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। फिर स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा, वस्तु की पराधीनता हो जाएगी। फिर हमें निमित्तों की राह देखनी पड़ेगी जो हमारे हाथ में नहीं, हम पराधीन हो जाएंगे, हैंडीकैप्ड। और यहाँ कह रहे हैं कि बाहर में कैसा भी अनुकूल प्रतिकूल वातावरण हो, तुमने तत्व ज्ञान किया है तो तुम स्वतंत्र हो। तुम अपनी सामर्थ्य से प्रभु तत्व हो। प्रभु नरक जाने के लिए भी प्रभु हो, स्वर्ग जाने के लिए प्रभु हो, जन्म मरण का अभाव करने के लिए प्रभु हो। किसी की पराधीनता नहीं। आत्मा स्वयं का शुद्ध उपादान कारण होने से केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप स्वयं होता है। किसकी मेहरबानी से? महावीर भगवान सिद्ध पद की प्राप्ति हुई या अनंत पद की प्राप्ति हुई, किसकी मेहरबानी से? पार्श्वनाथ भगवान की मेहरबानी से, अपने स्वभाव से, कर्मों की मेहरबानी से, अपने शुद्ध उपादान, अपना शुद्ध उपादान, उस पर्याय की उपादान योग्यता केवल ज्ञान रूप परिणमन करने। बहुत मार्मिक बिंदु हैं ये सारे के सारे। बोलो अनंत भगवान कब तक अनंत दशा में रहेंगे? वो सिद्ध कब होंगे? कारण बताइए। अनंत भगवान अभी सीमंदर परमात्मा उनकी योग्यता के अनुसार, जब तक योग्यता है अनंत की तब तक सिद्ध पर्याय की योग्यता, उपादान शक्ति निरूपण ऐसा किया जा सकता है कि जब तक आयु कर्म है तब तक अनंत पद में रहेंगे।
ये निरूपण है, ये वस्तु स्थिति नहीं है। हाँ, क्रमबद्ध में कहेंगे। और जो क्रमबद्ध की एक पर्याय है ना, सिद्ध पर्याय, वो एक एक क्रमबद्ध की पर्याय पांचों समवाय को लेकर है। एक एक पर्याय, एक एक पर्याय में पांचों समवाय लागू पड़ के वो एक पर्याय क्रमबद्ध है। फिर दूसरी पर्याय क्रमबद्ध, पांचों विद पांचों समवाय। तीसरी पर्याय क्रमबद्ध विद पांचों समवाय। काल फैक्टर से बात की जाती है, लेकिन वहां पर सब भवितव्य, उसका होना और उसके निमित्त, उस संबंधी निमित्त। हाँ हाँ, लेकिन आप वही निमित्ताधीन दृष्टि से देखोगे कि भैया वो इसलिए हैं, अनंत बल के धनी हैं, और जब तक आयु कर्म है तब तक जा नहीं सकते। ये बोलो, अनंत बल के धनी सीमंदर परमात्मा विदेश क्षेत्र में विराजमान है, और एक समय भी आयु कर्म को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए अनंत पद में कब तक है? जब तक आयु कर्म। प्रभु, ये निमित्त का कथन है, ये निरूपण है, वस्तु स्वरूप नहीं है। ये वस्तु स्वरूप क्या है? आत्मा स्वयं का शुद्ध उपादान कारण होने से केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप स्वयं होता है। उस अखंड उपयोग को उपादेय कहा है। अखंड उपयोग को, अर्थात उपयोगमयी आत्मा को। निश्चय से त्रिकाल अनंत गुण का पिंड शुद्ध आत्मद्रव्य है, वही उपादेय है। देखो, बार बार कह रहे हैं। कभी भेद से चर्चा चलेगी तो पर्याय को कहेंगे, कभी अभेद से चर्चा चलेगी तो द्रव्य को कहेंगे, लेकिन आप दोनों के अर्थ समझते रहना। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वक्ता निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए, तो श्रोता भी निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि हम व्यवहार से बात कर रहे हैं, हम भेद से बात कर रहे हैं, तो तुम अभेद समझना। हम कार्य की मुख्यता से बात कर रहे हैं, तो तुम कारण दृष्टि बनाए रखना। क्या बोला? बोलो, कौन दोहराएगा दोनों सेंटेंस? बहुत महत्वपूर्ण है, बोलिए। हम अभेद से बात करेंगे तो भेद समझना, और कार्य की बात करेंगे तो कारण को समझना। हाँ, लास्ट सेकंड वाला सही हुआ, पहला वाला गड़बड़ हुआ है। उल्टा करना। हम भेद से बात करेंगे, आप अभेद का लक्ष्य रखना। हाँ, अभेद का लक्ष्य रखना, बराबर। मैंने सोचा कि सब बराबर नहीं सुना है मैंने। कोई बात नहीं, है ना? क्यों? हम लोग व्यवहार में नहीं करते। लड़की देखने जाते हैं और वो भेद से चर्चा करते हैं, लड़की की इतनी लंबी है, तो लंबाई सुनकर हमारा लक्ष्य लड़की पर रहता है कि लंबाई पर, भेद पर? ये 5 फुट 2 इंच की है लड़की, तो 5 फुट 2 इंच का टुकड़ा अलग है क्या? अभेद लड़की इतनी गोरी है। कहाँ पे गोरी है? अरे सर्वांग गोरी है ना, इतनी पढ़ी लिखी है, ऐसा नेचर है। तो चर्चा चलती है भेद से, और हमारा लक्ष्य बना रहता है अभेद पर। बोलो, बना रहता है कि नहीं बना रहता? हाँ जी। ऐसा गाड़ी खरीदने गए, वो भेद से चर्चा करेगा, ऐसा स्टीरियो सिस्टम है, ऐसी पावर स्टीयरिंग है, ऐसे यहाँ पर वो बलून लगे हैं, और वगैरह वगैरह सब लगा लो। वो भेद से कहेगा और हमारी दृष्टि में अभेद गाड़ी बनी रहेगी। तो लोक में तो ये काम करना आता है हमें ऑलरेडी, तो इसी को परमार्थ में समझना है। चर्चा चलेगी भेद से, इसलिए गुरुदेव श्री बार बार यहाँ उपयोग की चर्चा में कह रहे हैं, बोलो धर्म कैसे होता है, आप उपयोग की बात क्यों करी? कि भैया इस उपयोग के माध्यम से भगवान आत्मा प्रसिद्ध होता है, इसलिए भगवान आत्मा की दृष्टि रखना, ये कहना चाह रहे हैं, वही उपादेय है। समझ में आई बात? देखो क्या बोल रहे हैं, लास्ट में पढ़ते हैं, बस 2 मिनट। क्या कह रहे हैं? दीदी इसके पहले, दीदी ये आया ना, उसके बोलिए। पहले के पैराग्राफ में ये सेंटेंस था
कि आत्मा भी नित्य होने से ज्ञानादि अनंत गुण रूप है, तो वो कैसे सिद्ध होगा? वो नित्य है इसलिए ज्ञानादि गुण रूप है, वो कैसे सिद्ध होगा? देखो, जीव द्रव्य नित्य, एकदम जनरल अपन लॉजिक से बात कर रहे हैं। जीव द्रव्य नित्य, द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यदि द्रव्य नित्य नहीं रहेंगे तो द्रव्य नित्य, गुण नित्य नहीं रहेंगे तो द्रव्य कैसे नित्य रहेगा? समझ में आ रही बात? यदि एक दो गुण है ना, एक दो गुण खराब हो जाए, निकल जाए, टूट जाए, बिखर जाए, तो फिर ये इसमें इसके कंटेमिनेशन का प्रसंग बन जाएगा ना, फिर वो द्रव्य द्रव्य नहीं रहेगा। नहीं दीदी, यहाँ तो ऐसे बोला है कि नित्य होने से ज्ञानादि अनंत गुण रूप है, ऐसे सेंटेंस है। वाइस वर्सा। आज पहले पदार्थ की बात की कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ नित्य है और नित्य रहकर पर्याय रूप से परिवर्तन स्वभाव वाला है, परमानेंसी विद अ चेंज। ऐसे ही आत्मा भी, इसी प्रकार आत्मा भी नित्य होने से, चूंकि आत्मा नित्य है तो उसमें रहने वाले अनंत ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं। आत्मा तो नित्य है लेकिन अनंत गुण नित्य नहीं है, ये कहना है। पॉइंट समझ में आ गया? आत्मा नित्य है, ज्ञानादि गुण नित्य नहीं है। अरे आत्मा नित्य ध्रुव है ना, अनंत गुणों का पिंड। तो द्रव्य भी ध्रुव है, उसमें रहने वाले अनंत गुण भी ध्रुव हैं, वे भी सदा नित्य हैं। और गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। अभी यहाँ पे पढ़ा था ना, उद्गल में भी रंग गुण कायम ध्रुव, और उसकी हरी पीली पर्याय हो रही है। लेकिन रंग गुण वर्ण गुण सदा है। जैसे पुद्गल में वर्ण गुण सदा है, ऐसे ही आत्मा में भी ज्ञान श्रद्धा गुण सदा है। अभी स्टार्टिंग अपनी इधर से ही हुई थी, आज ये चर्चा पहले हो गई है ना। ऐसा माने नित्य अगर नित्य नहीं होता तो अनंत गुण भी अनित्य नहीं होते। हाँ, दोनों तरफ से वाइस वर्सा कर सकते हैं, दोनों तरफ से। यदि आत्मा नित्य नहीं होता तो फिर गुण बिखर जाते, फिर वो किसके आधार से नित्य रहते, है ना। हमारा घर ही नित्य नहीं है, हम किराए में रहते हैं, कभी इस किराए में, कभी उसके किराए में, उसके किराए में, तो बच्चे बेचारे कहाँ से नित्य रहते, वे भी बिखरते रहते। पॉइंट समझ में आया? ऐसे अनंत गुणों का आधार नित्य है इधर से, उधर से भी अनंत गुण नित्य हैं, तो वस्तु भी नित्य है, वस्तु नित्य है तो अनंत गुण नित्य है। दोनों तरफ से बात समझ के, दोनों तरफ से फुल पैक हो जाए दोनों साइड से। बढ़िया दीदी। और दीदी मुझे अभी टाइम तो बहुत हो गया है, मगर केवल ज्ञान पर्याय का मुझे एक प्रश्न था, तो कल मैं पूछेगी आपको। ठीक है। देखो अपना समय तो हो गया, पर मेरा मन नहीं कर रहा उस बात को पूरा करने का। मन है, एक सेकंड रुक। देखो क्या कहना चाहते हैं, आपसे चर्चा करते करते मेरे को ऐसा केमिस्ट्री की एक बात याद आ गई। क्या बात आ गई कि जैसे हम लोग पढ़ते थे कि यूरेनियम है एक मॉलिक्यूल, अब वो तो अपनी अपनी इधर की भाषा में तो एक कोई एटम मॉलिक्यूल नहीं है, वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है अपनी जेनोलॉजी से, और वहां पे उसको यूरेनियम को एक एटम कहते हैं। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम डाली तो एक इलेक्ट्रॉन ने उसको तोड़ दिया और वो बिखर के कोई दूसरा रूप, अब मेरे को वो तो सब चीजें याद नहीं है, वो दो में बदल गया और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो गई। तो यूरेनियम अब बदल गया दो में, शांतनु किस में? समझ लो रूबी कैडमियम ऐसा किसी में बदल, प्लूटोनियम आदि में किसी में दो बदल गया, स्प्लिट हो गया और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? यूरेनियम कंसिस्टेंट नहीं है ना। आपके इससे मुझे अभी ये एग्जांपल याद आ रहा था, बिखर गए ना उसके गुण, तो दो में कन्वर्ट हो गया।
ऐसा जीव नहीं है ऐसा। हम्म उसमें रहने वाले अनंत, उसमें यूरेनियम में रहने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमानेंट नहीं है, वे तो टूट जाते हैं। ऐसा आत्मा नहीं है कि उसमें कोई कुछ कंटेमिनेशन हो जाए किसी भारी किसी पर पदार्थ के द्वारा, एक आत्मा स्प्लिट हो जाए और उसके अनंत गुण बिखर जाए। अगुर लघुत्व गुण काम कर रहा है, द्रव्य द्रव्य बना रहता है, अनंत गुण बने रहते हैं, अनंत पर्याय बनी रहती हैं। द्रव्य बदलकर गुण नहीं होता, गुण बदलकर द्रव्य नहीं होता, ज्ञान गुण बदल के श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा बदल के चारित्र नहीं होता, चारित्र गुण राग पर्याय नहीं होता, अपनी ही पर्याय रूप गुण नहीं होता, ज्ञान गुण जानने पर्याय रूप नहीं होता, जानने की पर्याय ज्ञान गुण रूप नहीं होती, ज्ञान गुण रूप वीर गुण रूप नहीं होता। अनंत स्वतंत्रता सब में होने पर भी वो कैसा गजब का कॉम्बिनेशन है। ये है वस्तु का स्वरूप। इसीलिए दीदी वो एक रूप बोलते हैं ना, वो सिद्ध हो जाता है। ये भाव वासना है एक रूप का, एक रूपता का। बहुत सुंदर। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जिनेंद्र सभी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।